नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह 8 PM शो, जहां हम बात करते हैं राजस्थान की हर उस बड़ी खबर की जिससे या जिसकी पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है या जिस पर सियासी बवाल राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और राजस्थान में पिछले कई दिनों से एक मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दी थी, एक तारीख भी निर्धारित कर दी थी, लेकिन लगता नहीं कि उस तारीख में अब नहीं हो पाएगा। इससे पहले भी हम शो कर चुके हैं, कई खबरें टीवी 9 राजस्थान पर आपको दिखा और बता चुके हैं कि जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की सुस्ती कहे कि विभागों में देखने को मिल रही है, उससे लगता नहीं कि पंचायत चुनाव या तो नहीं होंगे या मतलब सरकार भी, क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही सवाल उठा रहा है कि सरकार कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर उसने पंचायत चुनाव अब करा दिए तो उसकी हार तय है। और पंचायत चुनाव में अगर हार होती है तो इसका मैसेज जाएगा आगे 28 में, और 28 की तैयारी में विपक्ष अभी से पूरी तरह से लगा हुआ है। जिस तरह अशोक गहलोत के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह गोविंद डोटासरा लगातार आक्रामक बीजेपी और भजनलाल सरकार पर नजर आ रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है कि शायद विपक्ष की इस बात में दम है। अब विपक्ष की इस बात में दम है या नहीं, और सरकार की क्या मंशा है पंचायत चुनाव को लेकर, और पंचायत चुनाव की अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सब हम बात करेंगे, पुष्कर सर के साथ चर्चा करेंगे। क्या है इसका असल मतलब, और क्या सियासत में, इसमें राजस्थान की सियासत में इसमें कोई बड़ा बवाल आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, खबर में आपको बताया तो खबर यही है कि राजस्थान में अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सितंबर तक चुनाव नहीं होंगे, और उसकी वजह यह है कि ओबीसी कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया है। ये कल ही फैसला हुआ है। इसके बाद अब इस पर कई सवाल उठने लगे हैं, कई चीज़ें बीजेपी के विरोध में फिर से नजर आने लगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आखिर इसको ओबीसी के कार्यकाल को तीसरी बार क्यों आगे बढ़ाया गया है? देखिए, जिन आंकड़ों पर आयोग ने कहा है कि आप पिछड़े वर्ग की इन पैरामीटर्स में, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन SOPs जो भी तय की गई है जी, उसके तहत मांगा है, तब तो उस सीट का बंटवारा करेंगे जी। कि इस इलाके में इतने आदिवासी हैं तब यहाँ मिलेगी। एक उसका फॉर्मेट बनाया जाता है कि इतने होंगे तभी इतना परसेंट इनको मिलेगा रिजर्वेशन, या रिजर्व की जाएंगी ना सीटें। बिल्कुल। अब क्या है, पंचायती राज विभाग दे नहीं रहा है, आयोग ने फिर चिट्ठी लिख दी जी। अब वह चिट्ठी चल रही है और कार्यकाल खत्म हो गया कल, तब उन्होंने फिर चिट्ठी लिख दी कि हमारे पास तो चीजें हैं नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, हमें आंकड़े क्योंकि मिले नहीं है जी, आंकड़े देने पंचायती राज विभाग को। तो जब अगर आप कोई काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम जब आपको बताएंगे ही नहीं कि ये है तो आप काम करेंगे कैसे? लेकिन इन सब सरकारी विभागों के बीच की चोल के बीच 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया। बिल्कुल। अब क्या अवमानना होगी? अच्छा, आप देखिए सरकार की मंशा देखिए, सरकार ने 15 अप्रैल वाले मुद्दे पर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं बन पाया तो अब की 6 महीने के बढ़ा दिया जी, जबकि पिछली 2 बार जो बढ़ा है वो 3-3 महीने करके बढ़ा। बिल्कुल। और अब की 6 महीने का बढ़ा दिया आपने। मतलब ये तो तय हो गया कि चुनाव अब जब सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया, या तो जाए तो पुरानी लिस्ट पे करवाएं, पुरानी लिस्ट पे होगा नहीं। और ओबीसी आरक्षण पे हमारे आपके कई वीडियो हैं जिसमें चर्चा की गई है कि सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का जोखिम ले लिया तो वो और उल्टा दांव पड़ जाएगा। वैसे ही सरकार पर गाय बगाए आरोप लगता है और जी, ये एक आरोप और लग जाएगा। अभी एक आप आदिवासियों वाला देख ही चुके हैं जी, चल ही रहा है कैसे राजकुमार राउत और वो चल रहा है। तो सरकार ने सीधा अब कोर्ट में कहेगी जाके कि भाई अब पंचायत चुनाव अभी हम नहीं करवा। जी, आप सोचिए, इसको धीरे धीरे सोचिए कि इस सरकार की पहले ही मंशा थी कि 2026 में चुनाव ना हो। जी। लेकिन सर देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे ये है कि अच्छा, अगर आप सोचिए, मैं बात अपनी पूरी कर दूं। 2026 सितंबर तक इसका है, अगर वो दे देगा आयोग को, ओबीसी आयोग, फिर ओबीसी आयोग भी तो टाइम लेगा ना भाई। जी जी, वो ऐसा थोड़ी ना कि आया और खटखट फीट कर दिया, वो 1-1.5 महीने लेगा। फिर वो
अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। जी और जैसे ही आप 27 में आएंगे तब तक देश की राजनीति में बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। अब उसको मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेंसस हो रहे हैं, जी शुरू हो जाएंगे 1 मार्च 2027 तक, हम्म जो जनगणना होनी है। जी जैसे ही जनगणना मिलेगी तो फिर वो नंबर अलग अलग फिर से अलग हो जाएंगे। 2011 के बाद की जनगणना का कोई है नहीं, अब की जातीय जनगणना होनी है। जी तो ये चुनाव फिलहाल मुझे अकिल होते नहीं दिख रहे, इसीलिए सरकार पर विपक्ष हमलावर है। जी विपक्ष ने साफ कहा है कि सरकार चाहती नहीं ग्रामीण विकास हो। बिल्कुल वो अपने कलेक्टरों को, अपने अधिकारियों को बैठालकर पीछे से गांव की सरकार चलानी चाह रही है। जी भाई प्रधान होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है, तो बैठता है, गांव वाला जानता है, चुन के भेजता है, तो विकास कार्य। अब तो जो सरकार ही आए, सरकार से कहाँ आधा गांव वाला बात कर पाता है। जी बिल्कुल यही समस्या है। जी। अब सर सवाल देखिए ये है कि जिस अभी मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ वाक्य कि भोपाल में युवा विधायकों को बुलाया गया, उसमें रविंद्र भाटी भी गए, इंदिरा मीणा भी गई। रविंद्र भाटी से फिर वही सवाल पूछ लिया गया, वहाँ एक रिपोर्टर के, हमारे रिपोर्टर है आमिर जो भोपाल में है, भोपाल की खबरें भेजते, तो उन्होंने फिर वो छात्र संघ चुनाव को लेकर पूछ लिया। अब छात्र संघ चुनाव नहीं कराने में पहले ही बीजेपी घिरी हुई चल रही है, काफ़ी कोशिश की कि गहलोत के वो पाले में डाल दी जाए बोल, लेकिन वो डल नहीं पाई। अब ये दूसरी माथापच्ची हो गई। अखिल वो चीज नहीं पढ़ सकती। जी। अगर आप 15 दिसंबर 2023 को चुनाव जीत जा रहे हैं, जी नवंबर में जीत जा रहे हैं, तो फिर अब आप कैसे दूसरे के ऊपर ये डाल देंगे कि हम नहीं करवा पाए। जी 24 पूरा निकल गया, 25 पूरा निकल गया, 26 के भी 3 महीने निकल गए। जी। अब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब? और अभी इस साल में भी लगता नहीं कि पंचायत चुनाव अब हो पाएंगे आगे। भाई मैंने आपको टाइमलाइन बता दी। जी। अब या तो कोर्ट इंटरवीन करेगी, तो कोर्ट के ऊपर तो हम या आप कोई नहीं बोल बिल्कुल, सकता बिल्कुल। कोर्ट क्या कहेगा। जी। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि वो सितंबर 30 तक तो उसने कार्यकाल बढ़ा दिया है। बिल्कुल, फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर समय। खैर सर देखिए, लेकिन ये तो हो गई बात सरकार किस तरह अभी पीछे से अपना खेल खेल रही है, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं है। आपने कहीं वो खुल के वीडियो खेलना पड़ेगा। जी, अब विपक्ष और भी चीज़ें ऐसी लाएगा ना, जब सरकार इतना पीछे से खेल खेल रही है तो सरकार के वो विपक्ष सामने से खेलेगा। आपने एक सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी देखा होगा कि खूब वायरल हो रहा है, सचिन पायलट के विधानसभा में गाँव में किस तरह का हाल है। तो उसमें सचिन पायलट से सवाल नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है मदन दिलावर और राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से कि पंचायती राज मंत्री भैया इसका हाल देखिए। सवाल, आप मेरी पहली बात समझिए। जी सवाल जो सत्ता में बैठा होता है, जी। जो सरकार होता है, जी विपक्ष क्या करेगा बताइए? सचिन पायलट क्या करवा सकते हैं? विधायक निधि का पैसा खर्च कर सकते जी। हैं ना, अप्रूवल भिजवा सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन करेगा कौन? तो सवाल का जवाब, सत्ता में आप हैं, अब इसके लिए फिर वो मीम ही हो जाएगा, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। जी जी जी। चलिए खैर, तो देखिए ये जो पंचायती राज के जो चुनाव होने, ये निकाय के चुनाव होने, ये कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा सरकार के गले की ना हड्डी बन चुका है। ना तो वो निगलते बन रही है, ना उगलते बन रही है। लेकिन अब इस पर सरकार क्या कोई फैसला ले लेगी? फिलहाल तो लगता नहीं। जिस तरह से चीज़ें और ये टाइमलाइन अभी पुष्कर सर ने भी आपको समझाई कि उसको देखकर कि सरकार चाहती है चुनाव कराना वक्त पर, और विपक्ष पूरा आक्रामक रूप में नज़र आ रहा है कि वो पूरी तरह घेरने की तैयारी में, खासकर गोविंद डोटासरा जो प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो अब इस पर क्या कुछ सियासत देखने को मिलेगी, सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो आज के 8 PM शो में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे कल नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।